हम कर्म भक्ति और ज्ञान योग के दृष्टिकोण से देखें तो पहले 6 अध्याय जो हैं वो कर्म योग का निरूपण है। 7वें से 12वां अध्याय भक्ति योग का निरूपण करता है और 13वें से 18वां अध्याय ज्ञान योग का। अगर हम तत्व के दृष्टि से देखें, जैसे हमारा वेदों का महावाक्य जो कि छांदोग्योपनिषद यानी सामवेद का महावाक्य है तत्त्वमसि, तो इसके दृष्टिकोण से पहला 6 अध्याय त्वम पद का शोधक है और 7वें से 12वां तत् पद का शोधक है और अंतिम जो है वो 80 पद का शोधक है। तो यहाँ कर्मयोग में एक 2 श्लोक का एक एक लाइन हम पढ़ देते हैं, उसे पूरा ही पढ़ देते हैं। यहाँ से भक्ति योग शुरू होता है और यह वास्तव में 10 अध्याय हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इसका श्री गणेश भगवान चूंकि कर्म योग से यह भक्ति योग में प्रवेश कर रहे हैं तो वहीं पर इसका निरूपण करते हैं 6ठे अध्याय में कि श्लोक संख्या है जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यन्ति तेषाम् अहं न पश्यामि स च मे न पश्यति। जो भी माम मतलब मेरे को पश्यति सर्वत्र देखता है, सभी जगह मेरे को ही देखता है और सर्वं च मयि पश्यति और अपने अंदर सभी को देखता है। इसी के लिए एक दूसरे श्लोक में इसी 6ठे अध्याय में ही भगवान ने क्या बताया था, सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। कहाँ पर है, मिल लेगा, देख लेना, 6ठे अध्याय में ही है, मिल जाएगा तो आपको बता दूंगा। हाँ है, 29वां और 30वां श्लोक है। 29वां सर्वभूत आत्मान, इसमें क्या कहा गया, सर्वभूत भूतस्थ आत्मान, सर्वभूतों के अंदर हमारी आत्मा है, यानी हम सभी भूतों के अंदर स्थित है और सभी मेरे भूत अंदर है स्थित है। सर्वभूतानि च, सभी प्राणी मेरे अंदर है। इन्हीं का विस्तार 10वां और 11वां अध्याय। सर्वभूतस्थ आत्मानम या जो माम पश्यति सर्वत्र, इन दोनों श्लोकों का जो पहला क्वार्टर आया है इसका विस्तार जो है 10वां अध्याय है। कि 10वें अध्याय में भगवान ने ही बताया है कि हम सभी विभूति जो है ना सभी के अंदर विद्यमान है, एक एक जो भी। अब वहां पर तो वर्णन ऐसा नहीं कह सकता, प्रकृति के जितने भी जीव हों जंतु हों जितने भी वस्तु सबका तो नाम नहीं लिया सकता, लेकिन खास खास करके नदियों में कहाँ हूं, जो पालतू जानवर उसमें कहाँ हूं, जो जंगली जानवर है उसमें कहाँ हूं, इस प्रकार से हर एक जीवों में बताया। 11वें अध्याय में फिर अपना इसी का यह बताया कि हमारे ही अंदर समस्त प्राणी सर्वभूतानि च आत्मा, या जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सभी लोग मेरे अंदर ही। इसी का विस्तार 10वां अध्याय है। इसका 7वें अध्याय की यह 6ठे अध्याय में 29वां और 30वां श्लोक है। इसका मतलब यह अंतिम 6ठा अध्याय का प्रायः अंत हो रहा, उस समय शुरू किया, तो 7वें अध्याय में यहीं से इसकी शुरुआत होती है, भक्ति जो की प्रारंभ होती है। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, इसी का क्या बताया। पहला श्लोक देखेंगे, ज्यादा हम केवल रेफरेंस देकर के आगे बढ़ेंगे। मय्या शाक्तमना पार्थम योगम जुंजुत मदाश्रयः असंशयं समग्रम यथा ज्ञासासि ततस्रु। जिसने भी अपने मन पढ़ाया गया, आपको ध्यान आ रहा होगा, नहीं आ रहा है,
बोल जाता है ना, इसीलिए बारंबार स्मरण करना पड़ता है ना, एक बार बताने से काम नहीं चलता। जो मैया शक्त मना, जिसने मन को मैया मतलब मेरे में आसक्त कर दिया है। देखो आसक्ति का मतलब क्या होता है, अगर दिन में जिसका आप बारंबार चिंतन करते हो, जिसका, अब मान लो आपका बेटा इंग्लैंड में है, एक बेटा यहाँ पर कहीं मान लो चला गया, बंगलौर चला गया, कहीं कुछ चला गया, तो यह अपने मन से सोचो, या आपकी पत्नी घर में है, आप कहीं लखनऊ चले गए हो, तो किसका बार बार चिंतन कर रहे हो, किसको प्रतिदिन टेलीफोन कर रहे हो, और जिसको ज्यादा कर रहे हो इसका मतलब आपका मन उसी में आशा। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में ही कहा कि सभी जगह से सबकर ममता ताग बटोरी, सभी का ममता, जहां जहां पर आपकी ममता है उसको ताग मतलब एक रस्सी बना लो और परमात्मा से जोड़ लो। यानी सब जितना दुनिया में अपने मन को चित्त को फैला रखे हो ना, उसको परमात्मा में लगाओ ना, जो भी आपका आराध्य है उसी में लगा लो। तो मैया शक्त मना पार्थ, हे अर्जुन अपने मन को मेरे से लगा दो, मेरे में आसक्त कर दो। जोगम जुंजुत मदाश्रय, जोजम युक्त मदाश्रय का मतलब मद आश्रय, मेरे ही आश्रय में, मतलब आप अपने को मेरे में मुझ में ही समर्पित कर दो। जोगम जोग बुद्धि के द्वारा अपने को, मतलब देखो यह कैसे मालूम होता है, मान लो आपके साथ कोई अनहोनी घटना घट गई, उस समय आपका अगर फोन पर आप बात कर सकते हो तो किसको पहली बार फोन कर, जिसको पहली बार फोन कर सकते हो, इसका मतलब उसी से आपका आश्रय है, आपका मन जुड़ा, जो भी है जिसका भी है, कभी इस पर भी हम आते हैं, जो गुजुक्ता मन आश्रय, तो जिसके हम आश्रय, यानी तुम मन को तो मेरे अंदर लगाओ ही, अपने को भी मेरे अंदर ही आश्रित कर दो, यानी मेरा ही आश्रय लो। असंशयम समग्रम यथा ज्ञासा शितस्य, असंशयम समग्रम, असंशय, इसमें कोई शंका नहीं है। यानी सभी प्रकार से असंशय से युक्त, संशय से शंका से युक्त हो जाओ, क्योंकि अगर परमात्मा के अंदर कोई शंका करेगा कि यह परमात्मा है कि नहीं, इसके पास यह हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मेरी रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो असंशय, वहां से अपनी सारी जो शंकाएं हैं, जो संशय है आपको सबको हटा करके, हाँ हमारा ऐश्वर्य है, हमारा बल है, विभूति है, वह संपन्न सुखों से जो मैं भगवान पीछे बताया गया था, भगवान का तात्पर्य यह होता है, भग का मतलब 6 चीजें होता है, याद होगा नहीं बोल, भगवान का मतलब प्रचुर मात्रा में, हाँ ऐश्वर्य जश धर्म पाले जाता है, कोई बात नहीं, धर्म ऐश्वर्य जश, इसके साथ और भी आता है वैराग्य, वैराग्य जरूरी है, श्री यानी लक्ष्मी भी, हाँ इसमें हाँ भी वही बुद्धि हो गई ना, बुद्धि हो गई ना, नहीं ये नहीं है। देखो 3 चीजें ये हैं, धर्म ज्ञान वैराग्य, 3 चीजें ये हैं, ऐश्वर्य जस और श्री, ये 6 चीजें हैं। अपनी श्लोक को पढ़ लो, मेरे कुछ श्लोक याद नहीं है, लेकिन इतना यह याद है कि मतलब जैसे मृत्यु होता है निश्चित है, वैसे ये भी निश्चित है। धर्म ज्ञान वैराग्य 3 चीजें ये हैं, ऐश्वर्य जश और श्री लक्ष्मी है, 3 चीजें 6 चीजें हैं। इसी चीज का वान, वान का मतलब प्रचुर मात्रा में, कम नहीं है, अथाह है, उसी को भगवान, वही यहाँ पर बताया गया है। असंशयम समग्रम, समग्रम शब्द का यहाँ पर अर्थ है कि सभी से जो मैं परिपूर्ण हूँ, 6 भगों से जो मैं परिपूर्ण हूँ, उसमें किसी प्रकार का शंका नहीं। असंशय समग्रम यथा ज्ञास्य, जो भी यथा ज्ञास्य, जो जानने योग्य है उसको तुम सुनो, उसको मैं सुना रहा हूँ। देखो इसमें भी लिखा होगा, यह तम एवं भूत सन असंशयम का समग्रम समस्तम विभूति बल सप्तई ऐश्वर्य आदि गुणम संपन्न, सभी विभूतियों से संपन्न।
माम जथा जिन प्रकार व्यास जिस प्रकार से जाने जाते हो संशय रहित जानेगा उसी प्रकार से तुम हो। यहाँ पर ये भगवान इसको सुनाते हैं और उसके बाद पूरे 7वें अध्याय में भगवान अपनी विभूति का जो वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी मतलब अपने ही ऐश्वर्य का यहाँ पर प्रकृति के दो भेद भी बताते हैं, परा और अपरा प्रकृति का वर्णन भी करते हैं। फिर बाद में 8वें अध्याय में ये सुनाते हुए अभी संपन्न नहीं हुआ, 8वें अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न कर देता है। उसमें प्रश्न क्या करता है कि ब्रह्म क्या है, पढ़ा होगा, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, यह अधियज्ञ क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, नहीं क्या ना पढ़ाया था। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, तीन चीजें, ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म। और एक 7वां प्रश्न था कि किस प्रकार से मनुष्य चिंतन करता रहे या क्या करे कि अंत समय में परमात्मा का नाम स्मरण हो। विद्या भी थी इसमें, जब मैंने ये पढ़ाया था तो विद्या जी भी यहाँ बैठी हुई, परमात्मा का मुझे स्मरण हो। अब यह करते हुए इसका बाकी 6 प्रश्नों का उत्तर तो 2-3 श्लोक में दे देते हैं भगवान, लेकिन 7वें प्रश्न का पूरा 8वां अध्याय में चलता है, 8वां अध्याय पूरा चलता है और उसी का वर्णन अभी समाप्त नहीं हुआ कि 9वां अध्याय शुरू हो जाता है। 8वां से फिर 9वां अध्याय में, 9वां अध्याय में भगवान अभी उसी का वर्णन करते हुए और अपने सभी को बताते हुए आगे करते हुए अंतिम श्लोक में कहते हैं, क्योंकि हमेशा अंतिम या 2-4 श्लोक पहले इसी अध्याय के पहले वाला श्लोक जो होता संगति होता है, तो इसमें भगवान ने क्या बताया, मन मना भव मद भक्तो मध्य आजी माम नमस्कुरु माम अवश्यसी मुक्तैव मम आत्मान मत्परायण। 5 चीजों का यहाँ पर वर्णन करते, यही नहीं, यही एग्जैक्टली सेम श्लोक 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में आता है। सेम चीज इसी का थोड़ा सा अंतिम क्वार्टर में चेंज कर देते हैं। क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद आजीवम नमस्कुरु, पहली लाइन में कोई चेंज नहीं, परिवर्तन नहीं। माम एव अश्यसि, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। आगे जो है अंत में चेंज कर देते हैं, सत्यम ते प्रतिज्ञाने प्रियो अश्विनी, और यहाँ पर है युक्त एव आत्मान मत पर, बस थोड़ा सा अंतर है। तो यह समझो कई श्लोक ऐसे हैं कि इस गीता जी में भगवान के मुखार बिंदु से 2 बार 3-3 बार उसका यहाँ पर निरूपण किया गया, थोड़ा सा चेंज करके। वह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मन माना भाव देखो, मैया शक्त मनो, 7वें अध्याय में पढ़ा, वही चीज आया, अर्थ तो वही है। अब मन माना भाव 12वें अध्याय में भी देखोगे तो यही पहला श्लोक वहां का भी पहला या दूसरा क्या है, हाँ दूसरा है, मैया आवेश मनोजे मां नित्य युक्ता उपासते, मैया आवेश, मई आवेश मनोजे मां, दूसरा श्लोक है 12वें अध्याय। इसका मतलब मन को भगवान में, और इसी 12वें अध्याय में आता है तीसरे या चौथे श्लोक में, मई एव मन अधस्त मई बुद्धि निवेशयसि मई एव अत ऊर्ध्वम न संशय। यहाँ पर भगवान ने गारंटी दिया, ऊर्ध्व गति होने के लिए है गारंटी दिया। इसका मतलब मूल सूत्र क्या हुआ उस पर ध्यान दो। मूल सूत्र यह हुआ कि हम अपने यहाँ पर तो मन बुद्धि दोनों लगाए, लेकिन मन को कई जगह लगाया है, कई जगह मन को आवेश करने के लिए लगाया है, तो अपने मन को भगवान में लगा। अब ये बताओ, अगर आपका मन, पहले संसार में देखो, मन जहां लगा होता है हर एक का, अगर किसान है तो उसका मन कहाँ लगा होता, अपनी खेती पर, कि हमारी जो फसल है उसमें कोई
गड़बड़ तो नहीं चल रहा। शाम को आएगा तो भी देखेगा कि कोई पशु तो नहीं चला, सवेरे जाएगा तो भी देखेगा। हाँ, वो क्या उसमें पानी की जरूरत है क्या नहीं। माँ है तो अपने छोटे पुत्र पर हमेशा लगा रहेगा, पुत्र कैसा है कैसा नहीं है, क्या अगर स्कूल गया था तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो जिसका मन जहां लगा रहता है उसी का बारंबार चिंतन करता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के रूप में ही कहते हैं, अपने मन को मेरे में लगा दो। अब जो मन को लगा देगा वह क्या करेगा, जो भगवान चाहेंगे वही तो करेगा। जब मन हमारा बुद्धि में लगेगा, इसका मतलब मैं चिंतन किसको करूंगा, भगवान का। यही 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान ने सुंदर कहा है। क्या कहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, भूल जाता है। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्य चिंते तो मिलता नहीं श्लोक। अनन्य चिंते तो ये जना परुपासते तेषां नित्य अभक्तानां योग क्षेमं वाम आप्यामहम्। मतलब उनके योग का जो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है, हमेशा निरंतर, अनन्य अनन्य, मतलब वैसा ऐसा कहीं मेरे सिवा और कहीं मन लगा ही ना हो, अनन्य रूप से केवल मेरा ही चिंतन करें। ऐसा करता है, आप भी करते होंगे, शायद मैं भी कभी करता रहा हूँगा। अभी मैं नहीं कह सकता कि अनन्य रूप से परमात्मा में मन मेरा लगा हुआ है, लेकिन वह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कभी कहीं न कहीं लगा था, लगा था, अब तो नहीं है, लगा था। हर एक का लगा होता है। माँ का देखो, अगर माँ का छोटा बालक है ना 5-7 साल का कम से कम, तो माँ का हर समय मन उसी में लगा रहेगा। जैसे किसान का खेती में, आपका भी कहीं कहीं लगा होगा, कहीं किसी का धन में लगा होता है, किसी का अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है तो उसका प्रॉपर्टी भी हमेशा चिंतन करता रहेगा, आज कौन सी प्रॉपर्टी आई, कौन सी नहीं आई, कौन सी नहीं, हमेशा कैसे देखेगा। अब यह ऐसा सत्य है जैसा मृत्यु सत्य है, वैसे ही सत्य है, इसमें कोई भी शंका समाधान नहीं। तो अनन्य रूप से जो चिंतन मेरा करता है, इसको भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं तैल धारा। जैसे तेल गिराते हो ना, बिल्कुल एक धारा टूटने न पाए, वैसे हाँ हाँ, ऐसा ही नित्य अनन्य रूप से चिंतन करते रहो हर समय, 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, हमेशा 24 घंटे अनन्य चिंतित ये जना पर उपासते तेषां नित्य अभिक्तानां। ऐसे व्यक्ति का योग और क्षेम का ध्यान में रखता हूं। योग का मतलब जो भी आपको चाहिए, क्षेम का मतलब जो कुछ आपके पास है उसकी सुरक्षा की गारंटी भगवान वो भी देती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, मन मना भाव, मेरा अपना मन मेरे अंदर लगा दो। अब ये बताओ मन कैसे लगता है, यहाँ पर संबंधों का चर्चा करें तो जिससे हमारा प्रेम होगा, हमारा संबंध होगा, उसी से मन लगेगा। अब यह कहें जैसे मान लो आप या किसी न किसी को लो, जो हम पहले नहीं जानते थे, 10 साल पहले या 5 साल जब नहीं जानते थे, कोई खास संपर्क नहीं था, तो हमारा मन कभी नहीं लगता था। आप में कैसे लगेगा, इनमें कैसे लगेगा, इनके बारे में कैसे चिंतन करूंगा। और जब कुछ दिन साथ में रह चुके या साथ साथ बैठ करके कुछ भगवान का चिंतन करने लगे तो मन लग जाता है। यही होता है, मन लगता जाता है। तो वही जो मन की बात हो रही भगवान में, ये क्या संबंध होता है, पहला होता है जन्मजात संबंध। पैदा होते ही, जैसे आप किसी भी परिवार में, चाहे पक्षी हो, कोई जीव हो, यानी प्राणी हो, जीव तो सभी हैं, मनुष्य हो, लड़का हो, लड़की हो, पक्षी हो, बछड़ा हो। अब देखो गाय के बछड़े को देखो, बछड़ा बछिया कोई भी हो, वह गाय 15-16 मिनट में अपने बछड़े को चार करके ऐसा प्यार देती है कि बच्चा 16-17 मिनट में खड़ा होकर दौड़ने लगता है। ऐसे पक्षी, बच्चा
मनुष्य का बच्चा तो साल भर लग जाता है, 6 महीना तो कम से कम लगता है उसको खड़ा होने में, 8 महीना 9 महीना, कई बच्चे 2-2 साल लग जाते हैं, 1.5 साल, लेकिन मनुष्य का बच्चा कोई बात नहीं। तो मतलब यहाँ पर यह है कि यह संबंध जो है, जैसे पैदा हुए तैसे कोई आकर के कहेगा कि मेरा यह पोता है, मेरा यह जो भी संबंध बना लो, यह मेरा भांजा है, यह मेरा भाई है, या यह मेरा भान है, मतलब ये जातगत संबंध। यह कभी भी अब कौन सा इसमें घनिष्ठ है, कौन सा ऐसा है कि कभी टूटता नहीं, इस पर विचार करो। दूसरा क्या है, मान्यता प्राप्त से। अब जैसे आपका शादी हुआ, सभी की शादी होती है, इसमें कोई आपका ही नहीं है, 99% लोगों की शादी होती है, बल्कि 99.5 कुछ लोग नहीं करते हैं। तो उसमें देखो यह क्या किसके संबंध है, वो मान्यता प्राप्त ना। एक समय न आप उसको जानते थे न वो हमें जानते थे, लेकिन जैसे एक दूसरे के प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं, तैसे क्या हो जाता है, हम एक दूसरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत वर्षों से जानते हैं ना। अब वही अगर कोर्ट से तलाक दे दिया गया तो क्या तुरंत खत्म हो जाता है। अब मान लो कोई गुरु जी को गुरु मान करके सेवा कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, ऐसे कई आते हैं भक्त, या बहुत परम प्रिय भक्त थे, वो भी कुछ सालों के बाद चले गए। उद्धव जी बताते वैसे भी हम लोग भी देख ही रहे हैं, चले गए। तो यह जब तक आप मानते हो तभी तक संबंध रहेगा ना। हा? माना तो देव, नहीं तो पत्थर की जो मूर्ति है वह जब तक मानते हो तब तक उसे भगवान है, पत्थर। वैसे ही प्रकार से गुरु शिष्य का संबंध है, पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी में तलाक हो गया तो गया। अब इसमें देखो दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है कि सबसे श्रेष्ठ है, कृष्ण इस पर चिंतन करके बताना कौन सा है। मैंने महात्माओं की बात कहें, गुरुदेव बताते हैं, एक बनारस में महान विद्वान आदमी थे, अभी हैं शायद जिंदा हैं, 400 से ज्यादा पुस्तकों का उन्होंने लिखा, कुछ व्याख्या भी किया, कई ऐसे जो अच्छे पुस्तक उस पर अपना टीका व्याख्या भी किया, लेकिन उनके बेटों ने निकाल दिया, वृद्धाश्रम में रहने लगे। अभी भी तो कुछ समय पहले जिंदा ही थे, अभी भी जिंदा ही होंगे शायद। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो उनकी संपत्ति है, अब दिए नहीं दिए तो नहीं, लेकिन अब ऐसे कैसे कई महात्मा हरिद्वार में हैं, आपने सुना होगा, नाम बताने की, हाँ नाम बताने की जरूरत नहीं है, अरे बड़े बड़े महात्माओं की बात कर रहा हूं मैं, कि उन्होंने अपने भांजे को या किसी को अपने शिष्यों के बजाय जो वो गद्दी है किसको देते हैं, अपने जन्मजात संबंध, हाँ अभी पारिवारिक किसी भतीजे को, किसी को ऐसे बहुत देखा गया है। और 4000 जो कम से कम 5000 जितने भी वो होंगे, क्या बोलता है, हमारे जैसे लाल कपड़ा पहनेंगे, वो जो कुछ कमाते हैं घर के ही लिए कमाते हैं, वह उनका तो वही होता है, नारायण होता है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर यह विचारणीय है कि कौन सा संबंध हमारा सबसे मजबूत होता है। हाँ, हमारा जन्मजात संबंध, अब जन्मजात जब से पैदा हुआ आदमी और तब से मरेगा नहीं, तब तक वो संबंध बना रहेगा। बाद में भी लोग याद करते हैं, मेरा दादाजी थे, मेरा पत्नी थी, मेरा पिता, अरे कई लोग तो याद करके वो रोते भी हैं, हमने देखा हुआ कई लोगों को, हाँ, या उनका बालक था कुछ हुआ। और ऐसी बातें नहीं है, कई ऐसे संबंध हैं कि गुरु और शिष्य का या पति पत्नी का, जो कि अरे हमारे ही भारतवर्ष में पति का अगर डेथ हो गया तो पत्नियां उसके साथ में लाश में अपनी गोद में लेकर के भस्म हो जाती थी, ऐसा संबंध था। यह मान्यता प्राप्त संबंध जो है, जिसको क्या कहते हैं, सती होना, सती प्रथा। और राजस्थान में तो बहुत था, सबसे ज्यादा तो जौहर की वो जौहर दिखाना राजस्थान में था, और हर जगह था, लेकिन आजकल उल्टा हो गया है।
आजकल पति पत्नी का संबंध तो बच्चों के गुल्ली डंडा का खेल हो गया है। जब चाहे मकान बनाया उसको विध्वंस कर दिया। वैसे शादी का सही बता रहा हूँ, अरे पाश्चात्य सभ्यता के कारण ऐसे हो गया। जब मन हुआ शादी कर लिया। अरे गुरु शिष्य का संबंध भी, बिरजा महाराज हैं, दयानंद सरस्वती को जलते हुए चिमटा से मारा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज के गुरु अगर डांट देते हैं तो भी हम लोग नाराज होकर के हट जाते। आश्रम अपने गुरुदेव का ही, दादा गुरुदेव का ले लो। हाँ, स्वामी तपोवन महाराज हाँ, दोबारा भेजे थे हाँ, लिखवाने के लिए चिट्ठी। बिल्कुल आए थे ऐसा है। बिल्कुल दो बार गए थे और पैदल गए थे, पैदल आए थे, कोई साधन ही नहीं था उस समय। तो तात्पर्य यह है कि मानने वाला संबंध भी बहुत उच्च कोटि का, इसका उदाहरण आपको दृष्टांत मिलेगा। और जातिगत संबंध का तो बहुत मिलेगा। अब जातिगत संबंध वाला तो खैर अभी भी, उसको तो सब कुछ होने पर सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी शायद ही टूटता है। अंत में भी पिता का नाम तो बेटा लिखेगा नहीं लिखेगा, लिखेगा जब कहीं पिता का नाम होगा तो लिखेगा, लिखता ही है। और फिर भी कोई न कोई ऐसा होगा, उसको देख करके तो याद करते हैं, सब कुछ करते हैं। चलो, तीसरा जो संबंध है जो कि कभी टूटता नहीं, वह है शाश्वत संबंध, हमारा और उस परमात्मा का शाश्वत संबंध है। लेकिन वो बिछोड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम अभी उस शाश्वत संबंध को बना ही नहीं पाते ना। अब बन जाए तो फिर हटेगा नहीं। जिस समय आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो कभी उसे अलग नहीं होगी, उसी में रहोगे। फिर यह सब संसार बिल्कुल किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मन हंसी मेरे को भी शुरू हो गई। बोलने में अक्षर होता है, वैसे तो शायद ही बोलने में बहुत होता है। मन मना भाव मद भक्तो, अपने मन को मेरे को ही समर्पित कर दो, मेरे को ही दे दो, अपना मन मेरे में ही आसक्त हो। मद भक्तो, मद भक्तो, मेरे भक्त का मतलब जो कुछ करो मेरा ही सेवा शुश्रूषा करो। जो अगर किसी का भक्त है तो क्या करेगा, जो भी करेगा वह अपने गुरु के लिए करेगा ना, उनकी सेवा भी उन्हीं का करेगा, जो कर्म करेगा उन्हीं के लिए करेगा। अब मान लो हम परमात्मा के भक्त हैं तो जो करेंगे वो भगवान के लिए करेंगे, खाना बनाएंगे तो परमात्मा के लिए, कुछ पैसे कमाएंगे तो परमात्मा। लेकिन ऐसा वास्तविक अंतःकरण से संबंध हो तो मद भक्तो, मेरी सेवा करो। मध्य आजी, मध्य आजी, मध्य आजी का ही मतलब सेवा होता है। मद भक्तों का मतलब यहाँ पर प्रियता का अर्थ ले लो, प्रियता का, मेरे से प्रेम करो, क्योंकि भक्त का होता है प्रेम होता है। हाँ, मद भक्त हमेशा प्रेम में उनका करता है। मद आजी मतलब मेरा ही सेवा शुश्रूषा करो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मद आजी का मतलब हुआ मध्यजन शीलो भव। मध्यजन शीलो भव यानी मेरा ही पूजन करने वाला हो। तो यहाँ पर गुरुदेव जी बताते हैं कि पूजन करने का तो ठीक है, यज्ञ करो, मेरे ही लिए यज्ञ करो, लेकिन मुख्य रूप से जो ही है मेरा ही सेवा करो। हाँ, सेवा, मेरा ही सेवा करो। मद भक्त, मेरा भक्त हो। भक्त होने का मतलब सब कुछ मेरे से प्रेम करो, मेरे से ही सब कुछ करो। और मद आजी मतलब मेरी सेवा करो, मेरा पूजा करो, मेरे लिए यज्ञ करो, मतलब उसी का यज्ञ भी करो। तो तीन चीजें हो गई, मन मना भाव, दूसरा मद भक्त, मेरा ही भक्त। यहाँ पर विष्णु पुराण में एक कथा आती है। कथा क्या, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो मेरा भक्त मेरे को छोड़ करके दूसरे का जाप करने लगता है, दूसरे का भक्ति करने लगता है, तो मुझे उसी प्रकार का कष्ट होता है जैसे, या क्रोध लगता है जैसे शवक का शौतीन के साथ लगता है। एक शौत दूसरे शौत से जलती है, मैं उसी प्रकार से जल जाता हूँ। अरे एक गुरु का कोई शिष्य है, दूसरे गुरु के पास चला जाता है तो पहला वाला शिष्य जलने लगता है। देखो, मैं एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन प्रायः कष्ट होता है। अब आपका बालक हो,
बालक है, और आपको छोड़ करके दूसरे को अपना पिता कहने लगे और उसी का सब कुछ काम करे, तो आपको दुख नहीं होगा क्या? दुख होगा। हाँ, तो अब इसको समझो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। मन मना भव, यानी अपने मन को मेरे को ही समर्पित कर दो। अब मेरे को समर्पित करोगे तो जो मैं चाहूंगा वही करोगे। मद भक्त मेरा भी भक्त बनो, यानी मेरे को ही, जो मेरे को अच्छा लगे वही करो। मेरे से प्रेम करने का मतलब जो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को जो भोजन अच्छा लगता है, जो जैसे हमारा खाट होना चाहिए वैसे, मेरे जो साग सज्जा होना चाहिए वैसे सब कुछ आप देखो। भगवान का ही तो करते हो, भगवान का सजावट आप करते हो, जो भक्त होता है सजावता है ना। तो वैसे ही मद भक्त बनने का मतलब अपनी सारी क्रियाएं जिसके भक्त हो उसी में लगा दो। मध्य आदि मेरा ही पूजन करो, मेरा ही सेवा करो, मेरा ही यज्ञ करो। जग करो तुम्हें माम नमस्कुरु। चौथा चीज बताया, मेरे को ही प्रणाम करो। ठीक है, माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो। अच्छा, यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं, पंचदेव की जब उपासना हम करते हैं, हमारे सनातन धर्म में पंचजीव की उपासना है। कौन कौन पंचदेव हैं बता सकते हो? कई बार बताया गया, किसने तो आप बताओ। पंचदेव गणेश जी, कार्तिकेय जी, और नंदी जी, और आप नहीं जानते, आप बताओ। गणेश जी, 5 हैं। देखो, इसमें पहले तो हैं भोले बाबा, शिव जी हैं। शिव जी के 3 परिवार के हैं। शिव जी माता जगदम्बा या माँ दुर्गा कहो, माँ पार्वती कहो, एक ही बात है, एक ही है। और तीसरा गणेश जी। यह 3 तो भगवान शिव के, चौथा विष्णु भगवान है, और 5वां सूर्य। इसीलिए कहते हैं कि सूर्य देव, सूर्य भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। वैसे तो एस्ट्रोनॉमी के तरीके से देखो तो सूर्य कहीं नहीं जाते, स्थित हैं। पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य तो स्थिर है। लेकिन हमें जो आभास होता, संसार तो ऐसे भी नहीं है ना, तो हमें आभास ही हो रहा है ना, संसार में कि लोग हैं, तो हमें आभास होता है कि सूर्यदेव उदय हो गए। तो उसीलिए उदय होते हुए सूर्य को जल देना बहुत ही लाभकारी माना गया है, आपके स्वास्थ्य के दृष्टि से, आपके ज्ञान के दृष्टि से। इसीलिए सविता देवी का उपासना भी किया जाता है, जो कि सूर्य देव के अधिष्ठात्री सविता देवी है, या गायत्री मंत्र की उपासना की जाती है। तो कोई भी, और ऐसा मैंने कईयों को सुना ही हूं, देखा तो नहीं हूं, एक आध को शायद देखा है कि कभी भी रात्रि में आए, लेकिन सुबह सूर्योदय के पहले स्नान करके और सूर्य के उदय होते ही उनको इस प्रकार से जल देते हुए देखा गया, जो कि और कुछ नहीं करते। कोई न उपासना, कोई न पूजा, कोई न जाप, केवल श्री भगवान को जल देना, ओम सूर्याय नमः, या जैसे भी करते हैं। ऐसे कुछ हैं, और जिसके कारण मेरे ख्याल से उनका जीवन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य को देने वाले सूर्य भगवान ही है। हमारा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, हमारा हृदय ठीक ठाक रहे, इसको सूर्य को। ज्ञान पहले ही हनुमान के गुरु कौन थे? सूर्य भगवान थे। तो ज्ञानी नाम अग्रणीयम, हनुमान जी का ही कहा ना, तो ज्ञानियों में अग्रणी है, श्रेष्ठ है। जो गुरु श्रेष्ठ होगा तभी तो होंगे, तो गुरु ज्ञान की प्रदाता भी है। तो हमें यह 5 हमारे इस सनातन धर्म के अंदर पंचदेव माने गए हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो माम नमस्कुरु कहा गया है, इसके लिए बता रहा हूं। नमस्कार एक को करो तो सही, उनकी पूजा करो, गुरुदेव हमेशा कहते ठीक करो, लेकिन बाकी को भी प्रणाम करने के लिए कहते हैं, किसी को मना नहीं करते हैं। आपने सुना होगा, तो मतलब या मान लो आप मिले तो नमस्कार करना कोई गलत बात तो नहीं है। तो माम नमस्कुरु, मेरे को ही नमस्कार करो, इसका अर्थ यहाँ पर न लगा करके मेरे को नमस्कार करो, यह ज्यादा हमारे समझ से उचित होता है। क्योंकि
जो भी बड़ा होगा उसको हम नमस्कार तो हमें करना ही चाहिए, झुकना ही चाहिए। क्योंकि हमारा अहम तभी टूटेगा, और जब तक हमारा अहम रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। माम एव ऐससी, ऐसस का मतलब मेरे को प्राप्त होगी, युक्त एवं आत्मान मत परायण। कब हो गए ये चार चीजें हो गया, मन मना भाव, मद भक्तो, मद आजी, अब माम नमस्कार, चार हो गए। और पांचवा है मत परायण, मेरे का ही, मेरा ही शरण ले लो, मेरे ही आश्रित हो जाओ। यही मैं आश्रय करने का बता रहा था। जब आपको कोई विपत्ति में हो, संकट में हो, तो जिसको आप पहली बार याद करते हो समझो कि उसी का आश्रय लिए हो। अधिकांश लोग गुरुदेव, जो भी उनके गुरुदेव हैं, उनके ही आश्रय होते हैं। कई लोग बहुत कम भगवान के भी आश्रित होते हैं, और ज्यादातर क्या होते हैं, अपने माता पिता भाई इत्यादि। और द्रौपदी को देखो महाभारत के अंतर्गत, जब तक द्रौपदी अपने पांचों पतियों को, बल को, इनको देखती थी, कुछ नहीं हुआ ना, फिर उसने अपनी ताकत लगाया, अपनी शक्ति से वो लड़ रही थी दुशासन से, कुछ नहीं हुआ। और जब सब कुछ छोड़ दिया और केवल हमारे प्रभु तुम ही हो, हे द्वारकाधीश मेरे को बचाओ, तब जाकर के भगवान आते हैं। एक दृष्टांत इस पर और मेरे को याद आ गया। एक ऐसे ही वृद्ध ब्राह्मण थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह जा रहे थे, बीच में कुछ कुत्ता समझ लो, कोई जंतु ले लो, उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। कुत्ता जी यही हमने तो देखा हुआ, अगर किसी अनजान गली में जाओ, सवेरे सवेरे अंधेरा हल्का हल्का हो, तो कुत्ते इतना भौंकते हैं कि सारे गली के सारे कुत्ते आ जाएंगे और पार नहीं हो सकते। अगर वहां पर आप रुक जाइए तो शायद कुछ नहीं होगा, अगर दौड़ जाइए तो आपको काट भी लेंगे। तो भगवान कृष्ण उस समय भोजन कर रहे थे, और माँ रुक्मिणी जी भोजन परिस रही थी, पंखा चला रही थी। भगवान तुरंत भोजन कवर मुंह में है और डाले हुए निकलते हैं, तब तक रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। फिर भगवान ड्योढ़ी तक जैसे जाते हैं वापस आ जाते हैं। अब यह भोजन करते हैं, बाद में उन्होंने पूछा, प्रभु यह रहस्य मैं आपका नहीं समझ पाई कि आप भोजन करते हुए निकल गए, लेकिन आप ड्योढ़ी तक गए नहीं, फिर वापस आकर के भोजन करने लगे, क्या इसका मतलब क्या था, हमें भी समझाइए। कहने लगे, ऐसा है कि एक भक्त मेरे को याद किया, और वह मैंने देखा कि वह असहाय है तो मैं दौड़ा, लेकिन जैसे वह ढेला उठा लिया, ईंट उठा करके उस पर मारता है, तैसे ही मैं छोड़ दिया कि अब मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं लड़ रहा तो लड़ता रहे, ठीक है, हमें क्या करना है। तो जब सबका आश्रय छोड़ करके वही मनमाना भाव, अपने मनमाना भाव और मत रहना, मन आपका परमात्मा के अंदर लगा हो, आपका पूर्ण रूप से आश्रय समर्पण उसी परमात्मा के तरफ हो, तब वह पूरा का पूरा ध्यान करते हैं। माम शशि युक्त आत्मानम, और अपनी जब आत्मा को मेरे को लगा देते हो, मेरे ही को आश्रित हो जाते हो, तुम मेरे को ही प्राप्त करोगे। माम शशि मत परायण, मतलब मेरे ही परायण हो जाओ, मेरे ही आश्रित हो जाओ, मेरे ही समर्पित कर दो। यह अगर हो सके तो इसको याद करो, और इस श्लोक को मन में हाँ लगाओ। क्यों? कारण कुछ नहीं है, केवल यही है कि इसी प्रकार से चिंतन करते करते, क्योंकि जो हमने भी देखा है, बड़े बड़े संतों ने देखा है, जो किसी का भी लगातार चिंतन करते रहते हैं, एक दिन उनका मन उसमें लग जाए। मन हमारा उसी में लग जाए, उस परमात्मा में, अपने आराध्य देव में लग जाए, और जो कुछ करूं मैं उन्हीं के लिए करूं। जब देव अपने को आत्मानम, आत्मा के सहित उसमें ही लगा दूं, अपनी आत्मा को उनमें लगा दूं, उनके शरण में हो जाऊं, उनके आश्रय में हो जाऊं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, तुम मेरे को ही प्राप्त करोगे, नहीं कर सकते, नहीं करोगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है, तो मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। माम एव ऐशि, मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा।
अब इसी को विस्तार जो है 10वां अध्याय है कि जो माम पश्यति सर्वत्र, यह सर्वभूत स्थितम आत्मानम, सभी प्राणियों में मेरी ही आत्मा है, या जो सब जगह मेरे को देखता है। यहाँ पर इस विभूति योग में यही वर्णन किया जाएगा कि मैं ही हर एक, जिस भी जीव में कोई खास चीजें हैं वह मैं ही हूं। अब मान लो कोई बालक है, छोटा सा बालक है, बहुतों को देखा होगा आपने, उसके अभी बालक है लेकिन उसके इस पर ललाट पर बहुत ज्यादा तेज है, किसी की बुद्धि बहुत ही कुशाग्र है, किसी का बल बहुत ही ज्यादा अति है, कोई बहुत ही सुंदर है। तो जो कुछ है, बल है, सुंदरता है या प्रतिभा बुद्धि है, वह सब उसी परमात्मा के कारण ही है। वही है तो सब में, लेकिन यहाँ पर भगवान विभूति योग में जो खास चीज होंगे उसी को वर्णन करेंगे कि नदियों में मैं गंगा जी हूं, और पालतू जानवरों में मैं गाय में हूं, और जंगली जानवरों में शेर में हूं, सिंह में, शेर में। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया जाता है। तो पहला श्लोक यहाँ पर इसका पाठ कर लेते हैं, इसके बारे में सोचकर। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। महाबाहो किसको कहते हैं? जिसकी भुजा इतनी लंबी हो कि खड़ा हो करके उसका घुटने तक आ जाए, महाबाहो। खड़ा हो जाओ, आपकी बाहें यहां तक आ जाती हैं, घुटने तक। वह व्यक्ति, वह मनुष्य बहुत ही पराक्रमी होता है। यहाँ पर अर्जुन के लिए इसका यह भी संबोधन समझिए कि अर्जुन अपनी भुजाओं के बल से सभी राजाओं को तपा दिए थे, सभी राजाओं को जीत करके, उनको हरा करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर। काफी लंबी है। किसकी? अपने गुरुदेव की। तो भी तो यही तो बताया जा रहा, महाबाहो उसी कहते हैं जिसकी भुजा नहीं घुटने तक, यहाँ पर घुटने का है, मतलब काफी लंबी। हाँ ठीक है, जिसकी भुजा घुटने तक आ जाती है वह महाबाहो, उसको कहने का गुरुदेव की वचन है, हमारा वचन नहीं। मैं क्या जानू, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ रही होंगी तभी तो। अर्जुन के बारे में तो बताया है, भूय पुनः ही, हाँ भू एव, भू माने पुनः, ये माने यही चीज में बात, क्योंकि ज्ञान की बातें अब यही है, मैं एव मन माना भाव बारंबार क्यों बताया जा रहा है, 18वें अध्याय में क्यों बताया गया? इसलिए कि आपको वह ज्ञान अंदर बैठ जाए। तत्त्वमसि, अब यह जो सामवेद का है, कौन से उपनिषद में है? अभी बताया था मैंने, बताओगे? श्लोक कौन सा? श्लोक नहीं, तत्त्वमसि महावाक्य है, सामवेद का है। सामवेद में 2 ही उपनिषद हैं, केन उपनिषद और दूसरा कठोपनिषद तो है, अथर्ववेद का है। ईशावास यजुर्वेद की, ईशावास शुक्ल यजुर्वेद का है, उसका विस्तार वह है बृहदारण्यक उपनिषद है। और बोलो, कम से कम कुछ तो याद करो। देखो, हाँ तो पहले क्यों नहीं बताया? और गूगल से देख करके यही तो इसमें नोट कर और इसमें देखो, छांदो को विशद में श्वेत केतु शिष्य है और उसके गुरु 9 बार उसको बताते हैं इसी चीज को। क्या? तत्त्वमसि, तुम वही हो जो वो है, यानी तुम और परमात्मा एक ही हो, तुम वही हो तत्व दृष्टि से जो वो है, ब्रह्म है, तुम तत्व की दृष्टि से ब्रह्म ही हो। 9 बार क्यों बताया गया? तो यहां पर बताया जा रहा, भू ये महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन तुम सुनो। बारंबार क्यों बता रहे हैं? इसमें कोई पुनरावृत्ति दोष नहीं है,
क्योंकि यही उपनिषद के अंतर्गत 9 बार श्वेत केतु को बताया गया था, जिससे उसको यह ज्ञान उसके चित्त में बैठ जाए। और यहाँ तक के हमारे गुरुदेव ही कहते हैं, जो ऐसे श्लोक हैं 1 बार 2 बार रिपीट हुए हैं गीता जी में 3 बार, उसको तुम नित्य एक प्रकार से अगर पाठ के रूप में करो तो तुम्हें बड़े आसानी से याद हो जाएगा। अपने याद करने का मतलब होगा उसका भाव तुम्हारे चित्त में बैठ जाए, तो फिर तुम उसी रूप में हो जाओगे। मुख्य रूप से यह है कि आपका मन उस परमात्मा में लगे। इसीलिए यहाँ पर 7वें श्लोक में मैंने बताया, 7वें अध्याय में बताया, 9वें अध्याय का भी बताया, 12वें अध्याय का बताया, 10वें अध्याय में बताया, भू एव महाबाहो सुनो, तुम सुनो, मैं परमं वच, मेरे इस परम ज्ञानकारी अमृतमय वचनों को तुम सुनो। क्यों सुनो भाई? अर्जुन को क्यों सुना रहे हो? जत ते अहम प्रियमाणाय, क्यों? ते माने तुम, अहम मेरे को, जत माने जो, प्रियमाणाय जो भी बख्शा में, जो मैं बोलूंगा वह तुम्हें इस प्रकार से याद हो जाता है जैसे अमृत को तुम पी चुके हो। यहाँ पर है ना, पक्षाम हित और प्रियमाणाय, प्रिय के स्वरूप प्रेम से इसको सुन करके अमृत के माफिक उसको पचा जाते हो। आज तक हमने 9 अध्याय बताया और सभी तुमको याद होगा, इसलिए मैं तुम्हें सुना रहा हूं। हित काम्या, और किस लिए? प्रयोजन क्या है? तुम्हारे हित के कामना के लिए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम मेरे परम पद को प्राप्त हो जाओ। कितना सुंदर है प्रिय, तुम्हारे ही जत धन ते धन अहम, यहाँ पर संधि विकसित करोगे। जत माने जो, ते मतलब उसको, अहम प्रियमाणाय मतलब तुम्हारे, प्रियमाणाय यहाँ पर अर्थ क्या दिया प्रियमाणाय का? मद वचनात् प्रिय से, मद वचनात् यानी मेरे ही वचन तुमसे प्रिय लगते हैं और उसको तुम प्रेम पूर्वक के तुम अमृत के तुल्य उसको अपने अंदर धारण कर लेते। यहाँ पर एक चीज देखने की बात है, यह अर्जुन को भगवान ने क्यों सुनाया? इसीलिए सुनाया, देखो अगर दूसरे अध्याय का एक श्लोक है, अगर किसी को याद हो, बता रहा हूँ भाई, मेरे को भी तो हालांकि याद होते हुए भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है। 5वां 7वां, हाँ, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि हम तुम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयं तत निश्चयं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधिमां त्वां प्रपन्नम्, क्योंकि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, त्वां प्रपन्नम तुम्हारे शरण में हूँ, और साधिमा मेरे को साधो, मतलब मेरे को अनुशासित करो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपके शरण में हूं, तो मेरे को बताओ ना। इसलिए जत पृच्छामि, मेरा धर्म सम्मूढ़ चेता, कार्पण दोष से, कार्पण दोष का मतलब कायरता, कृपणता ही नहीं है। यहाँ पर भगवान जागवल्क जी ने बताया है गार्गी के संवाद में, यह भी इसी उपनिषद में आया है, जो अभी आपका उपनिषद का चर्चा हम लोग कर रहे थे, कि गार्गी ने प्रश्न पूछा कृपण कौन है? तो कृपण का उत्तर ही भगवान गार्गी, जिस गुरुदेव जागवल्क ने, जो कि जो राजा जनक के गुरु थे, उन्होंने यही बताया, कृपण वही है जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके अपने को समझ नहीं पाया, अपने स्वरूप को जाना नहीं, या अपने स्वरूप में स्थित हुआ नहीं, या उस परमात्मा को नहीं जाना, जो अपने स्वरूप को नहीं जान पाया, वही जो है कृपण है। तो कार्पण्य दोष इस कायरता के दोष से अपस्वभाया, मेरा स्वभाव घायल हो गया, छिन्न भिन्न हो गया है। धर्म संपूर्ण, हमारा विचार क्या, मूर्ख जो बुद्धि है मूढ़ हो गई है, धर्म सम्मूढ़, इसमें धर्म अधर्म क्या है उससे मैं, हाँ उसमें मेरे को, उससे मैं मूढ़ हो गया, मतलब मैंने यह समझ रहा हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है।
धर्म से मोह देता है। जत श्रेयम, जो श्रेष्ठ है वही निश्चित करो, तत् निश्चयम अब्रूहितन, वह आप बताओ मेरे को जो श्रेष्ठ है। तो शिष्यते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, इसीलिए वहां पर अर्जुन ने, अरे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बात कही कि वह अर्जुन का शिष्य भी है और अर्जुन भगवान के शरणागत भी है, और उसने भगवान को अनुशासित करने के लिए भी कहा है। तो भगवान ने, भगवान वहां तक उपदेश नहीं दिया जब ये श्लोक बोला है कि हाँ, तब भगवान उसको उपदेश देना, हाँ, तभी शुरू हुआ 10वें 11वें अध्याय से शुरू, 11वें श्लोक से भगवान का 10वें अध्याय में, तब उसको उपदेश दिया। और भगवान देते ही जा रहे हैं, उसको समझाते ही जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर यह समझो कि जो भी, अब मान लो कोई चीज पढ़ाया जाए, बताया जाए, अब जिसका मन लगता ही नहीं, जो सो रहा उसको क्या बताया जाएगा दोबारा। श्वेत केतु को जो उपदेश दिया गुरुदेव ने, उसी के पिताजी थे, लेकिन उसका मन तो था ना, ठीक है, अंदर से अनुभूति नहीं हो रही है, अंदर याद हो गया, ठीक है, याद होने से कुछ नहीं होता ना। अभी हम लोगों को कहाँ समझ में आया कि तत्व की दृष्टि से मैं हूं, अगर हो जाता तो यहाँ क्यों बैठते हैं। तत्वदर्शी जब ये अंदर से आपके आ जाए कि मैं जो है, जो इस शरीर के अंदर जो आत्म स्वरूप में है, मेरी आत्मा और वो आत्मा तो एक ही है, कोई अंतर नहीं है, वो भेद नहीं है, वो अभेद दृष्टि समाप्त हो जाए। तो मैं इनमें और आप में क्यों भेद मानता? जब तक मैं भेद मानता रहूं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तब तक तो नहीं मानता ना। अब यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और फिर आगे कल से इसको देखा जाएगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।